एक खूबसूरत जवान था, तो एक औरत का दिल आ गया उस पर। ये याद रख लें, हम लड़कों को मना करते रहते हैं, लेकिन हमें घर की बच्चियों पर भी तवज्जो देनी होगी, हमें उनके खून पर भी निगरानी करनी होगी, हमें वहां भी गौर करना होगा। इसलिए कि अगर कोई बच्ची गुंजाइश ना दे तो मेरा ख्याल है कि लड़का जुर्रत करने की ताकत नहीं रखता। तो वहां भी उनकी अम्मा से कहे कि पाबंदी लगाए, बच्ची किसी का मोबाइल लेकर के कहीं उसको इस्तेमाल तो नहीं कर रही, इस पौधे पर भी तवज्जो दे, दरख्त बनने से पहले इसकी भी निगरानी करे, ये भी बड़ा जरूरी काम है। औरत का दिल आ गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, उसने कोई बहाना लगाया, किसी को कहा कि उस नौजवान को बुला के लाओ, उसको कहो कि हमने कोई गवाही लेनी है तुझसे। वो नौजवान आया, एक कमरे में दाखिल हुआ तो अगले कमरे में ले गए, वहां दाखिल हुआ तो उससे अगले कमरे में ले गई, वो दाखिल हुआ तो इसी तरह 7 मुकफ्फल कमरों में ले गई। मेरे करीम रसूल मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, सहाबा को समझा रहे हैं मीठे लबो लहजे में, फरमाते जब सबसे पिछले कमरे में ले गई तो एक लड़का बंधा हुआ था वहां रस्सियों से, शराब का प्याला पड़ा हुआ था। और बीबी कहने लगी, कोई गवाही शवाही नहीं लेनी, तुझे इसलिए बुलाया है कि तेरे ऊपर दिल आ गया है, अब मेरे साथ मुंह काला कर। तो वो जवान कहने लगा, नहीं, मैंने अपने नफ्स को पाक रखा हुआ है, मेरी नजर भी पाक है, दिल भी पाक है, और उसकी बरकत ये है कि रब ने मेरी रूह को भी पाक रखा हुआ है, तो मैं ये हरकत नहीं कर सकता। पाक लोग पलीत कामों की जानिब तवज्जो नहीं करते, मैं ये हरकत नहीं कर सकता। इकबाल ने अपने बेटे को दुआ दी थी, उसने कहा था, हया बाकी नहीं है जमाने की आंख में, खुदा करे कि रहे तेरी जवानी बेदाग, खुदा करे कि रहे तेरी जवानी बेदाग। कहा मेरे साथ मुंह काला कर, उसने कहा मैं नहीं करता। कहने लगी, चल फिर इसको कत्ल कर, इसको मैंने बांधा हुआ। उसने कहा मैं कत्ल क्यों करूं, मेरी क्या दुश्मनी है। कहा फिर शराब पियो। कहा मैं शराब भी नहीं पीता। तो कहने लगी, अब तो मैंने तुझे अपने चुंगल में फांस लिया है, अब तू यहां से बच के जा नहीं सकता, और अगर तू बाहर जाएगा तो मैं शोर करूंगी, लोग जमा करूंगी, इसने मेरी इज्जत आबरू पे हाथ डाला है, तो तू बच तो नहीं सकता, एक काम तो करना पड़ेगा। महबूब फरमाते, उस नौजवान ने सोचा कि जिना भी बहुत बड़ा जुर्म है, कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, चलो अब मजबूरी है तो शराब पी लेता हूं। लेकिन वो समझा ना कि शराब तो बुनियाद है। उसने एक प्याला जो पिया, कहने लगा एक और दे दो, दूसरा पिया तो कहने लगा एक और दे दो। अब 3 प्याले 3 बोतलें शराब जो पी चुका तो खुमारी चढ़ गई। अब उस औरत के करीब जाने लगा कि मैं तेरे साथ जिना करूंगा। उसने कहा जब तक मैं करीब नहीं आने दूंगी जब तक तू इसे कत्ल न करे। उसने उसे कत्ल भी किया, जिना भी किया। तो महबूब फरमाने लगे, ये कत्ल और जिना जो हुआ है तो ये शराब की वजह से हुआ है। गोया शराब को जुर्म है जो कत्ल भी कराएगी, जो जिना भी कराएगी। और अगर आप नशई को देखें, अगर आप शराबी को देखें, तो क्या वो डकैतियां नहीं करता फिरता, वो चोरियां नहीं करता, वो अपनी ही माँ का जेवर नहीं बेच आता, वो अपनी ही बहन का पड़ा हुआ जहेज नहीं बेच आता, वो अपने ही घर में डाके नहीं डालता, वो अल्लाह के घर मस्जिद में आकर के चोरी नहीं करता। हजरत उमर फरमाते, हुजूर की कमर मुबारक पर मोटे मोटे बांध के निशान मैंने देखे तो मैं रो पड़ा। दलेर आदमी थे पर रो पड़ा। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसर और किसरा के बादशाह मौजें कर रहे हैं और आप अल्लाह के नबी हो के इस तकलीफ में। रसूल करीम हजरत उमर के आंसू देख के फरमाने लगे, उमर क्या तू ये पसंद नहीं करता कि वो दुनिया की आर्जी जिंदगी में थोड़े वक्त में मौज कर जाएं और आखिरत में रुसवा हो जाएं, और हम यहाँ थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करें और अल्लाह कयामत की सारी इज्जतें हमें ही अता फरमा दे। आज तो लोग जन्नत का सवाल ही नहीं करते। मेरा नाथ खान मेरा वाइस कहता है, और तो केड़ी जन्नत दी गल्लां करना है। मैं खे ओदियां जिदियां अल्लाह कुरान विच कीतियां, उसी जन्नत की जिसकी नबी पाक ने बातें की हैं। आप बताओ, आपने जन्नत के अलावा कहां जाना है? जन्नत में ही सारा कुछ है, जन्नत में ही नेमतें, जन्नत में ही इज्जतें, जन्नत में ही सादतें, और खुदा रसूल का दीदार भी जन्नत में ही नसीब होगा। अल्लाह नबी भी वही मिलेंगे, इमाम हसन हुसैन भी वही मिलेंगे, सहाबा किराम भी। लेकिन जन्नत का मजाक उड़ाया जाता है। मेरे भाई, हुजूर ने हमारी तवज्जो दिलाई कि दुनिया आरजी है। तवज्जो है मेरी बात पर? आरजी। देखो,
ایک صحابی کا نا بڑا عالیشان محل حضور نے دیکھا تھا. اب تو 10-15 لاکھ روپیہ نقشے والا لیتا ہے. اچھا گھر آپ نے بنانا ہونا تو 10-15 لاکھ نقشے والا مانگتا ہے.